हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। और इंग्लिश यहाँ की इंडिया में इंग्लिश हर एक स्कूल की एक सब्जेक्ट है। तो इंग्लिश हर स्कूल की सब्जेक्ट होती है, सभी बच्चों को इंग्लिश कंपलसरी पढ़ाया जाता है। लेकिन इसके बाद बावजूद भी इंडिया में सिर्फ 10% लोग ऐसे होते हैं जो इंग्लिश बोल पाते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्यों है? क्यों सिर्फ 10% लोग ही इंग्लिश बोल पाते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं बोल पाते? तो दोस्तों इसका कारण आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। तो उसका कारण मैं आपको अभी बताता हूँ कि देखिए, जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं, सब्जेक्ट इंग्लिश को सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं स्कूलों में, तो हम ग्रामर पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। हम इंग्लिश लिख भी लेते हैं अच्छे से, इंग्लिश को समझ भी लेते हैं। अगर कहीं इंग्लिश का सेंटेंस लिखा होता है तो हम उसको पढ़ के उसकी मीनिंग भी जान जाते हैं। और यहाँ तक कि हम लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, बट एक चीज़ हम बोल नहीं पाते। बोलने में हमें प्रॉब्लम होती है। तो उसका जो मेन जड़ है कि हम बोल नहीं पाते, उसकी प्रॉब्लम है कि हमारी प्रैक्टिस जो बहुत कम होती है। यानी कि हम डेली लाइफ में इस इंग्लिश का यूज नहीं करते। और इंग्लिश का यूज करने से हमारी लैंग्वेज में हमारी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाती है इंग्लिश का यूज करने से। तो अगर आप डेली लाइफ में इन इंग्लिश के वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो इंग्लिश बोलने का डर है, जो आपको थोड़ा डर लगता है कि मैं इंग्लिश बोल नहीं पाता हूँ, मैं बोल नहीं पाऊंगा, इससे जो आप अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपका वो डर बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो इसी कारण मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करता हूँ जिसमें मैं आपको डेली लाइफ में यूजेज इंग्लिश के सेंटेंसेस बताता हूँ। चाहे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे कैसे भी सेंटेंस हो, यानी कि हर जो हम रोजाना बोलते हैं, जो जो शब्द हम रोज इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं में से कुछ शब्द आज मैं आपके सामने लाया हूँ। आपको आपके सामने मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। यहाँ पर मैंने हिंदी में लिखा है, फिर यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिखा है। इसका ये वही शब्द हैं जो आप रोज इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इन शब्दों को इंग्लिश में कैसे कहें। और आप अगर इन शब्दों को रोजाना अपनी बोलचाल में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इंग्लिश बोलने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी, आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने हिंदी लिखा है और यहाँ पर अंग्रेजी। ये बहुत कम मैंने सेंटेंसेस लिए हैं और सेंटेंसेस मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप इन सेंटेंस को समझिए। ये सेंटेंस कोई, देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी कि ऐसे हम जब हम किसी से बात करते हैं, हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं किसी से, तो ऐसे ही शब्द जो बोलते हैं, जैसे कि कैसे हो, क्या हुआ, चुप रहो, ऐसी सारी बातें मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा। देखिए, जो पहला सेंटेंस है हमारे पास, तुम कौन हो, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? हु आर यू। तुम कौन हो? हु आर यू। नेक्स्ट, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। आई एम फाइन। ठीक है दोस्तों। कोई बात नहीं, इट्स ओके। कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर आप रोजाना ये शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जगह आप ये शब्द इस्तेमाल करें, बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है। यहाँ पर है तुम कौन हो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ये हो गया। तुम कहाँ के हो, तुम कहाँ के हो, अगर आप किसी से पूछेंगे तुम कहाँ के रहने वाले हो या फिर तुम कहाँ से बिलोंग करते हैं, तुम कहाँ के हो, तो उसे हम कह सकते हैं वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम। आप इसे अपने साथ साथ बोलते जाएंगे तो आपकी जबान टूटेगी और आप अच्छे से बोल पाएंगे। तो इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती है प्रैक्टिस, और हम प्रैक्टिस पर फोकस कर रहे हैं। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। चुप रहो, कीप क्वाइट। कीप क्वाइट, चुप रहो। चिंता मत करो, डोंट वरी। चिंता मत करो, डोंट वरी। मुझे जाना होगा, आई हैव टू गो। आई हैव टू गो, यानी कि मुझे जाना होगा। मैं भूखा हूँ, आई एम हंग्री। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। हंग्री का मतलब होता है भूखा होना। ठीक है दोस्तों। क्या मामला है, क्या मामला है, यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन मार्क। क्या मामला है, व्हाट इज मैटर। व्हाट इज मैटर। तो और मैं आपको सेंटेंसेस और बताता हूँ जो अगर आप डेली लाइफ में रोज यूज करते हैं तो आपको जो इंग्लिश बोलने की क्षमता है, इंग्लिश बोलने की फ्रीक्वेंसी है, वो बिल्कुल तेज हो जाएगी। तो आप इंग्लिश अच्छे से बोल पाएंगे। तो अभी मैं आपके सामने और सेंटेंसेस लिखता हूँ जो डेली लाइफ में यूज हो सकते हैं, आपको रोजाना बोलने चाहिए। आप किसी से बात करते हैं, स्कूल में हो या फिर अपने ऑफिस में हो, कॉलेज में, आप कहीं पर भी हो, तो इन वर्ड्स का, इन सेंटेंसेस का यूज करें
और इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी है वो जो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अगर आप अपनी बात बात में बीच बीच में थोड़ा बहुत इंग्लिश का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बातें सुंदर हो जाएंगी और लोग आप पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपको कुछ वर्ड्स में और लिख के बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने कुछ और बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस लिख लिए हैं। तो चलिए इन्हें पढ़ते हैं और समझते हैं कि इनकी मीनिंग क्या है, और हमें जो मेन पॉइंट है कि हमें इसे डेली जो हम बातें बोलते हैं उसमें ऐड करना है। यानी कि जो बातें हम हिंदी में बोलते हैं हमें उसे आप इंग्लिश में बोलनी है, तभी तो हम इंग्लिश बोल पाएंगे। जैसे चलिए दोस्तों, कैन आई आस्क यू समथिंग, इसका क्या मतलब? कैन आई आस्क यू समथिंग, इसे आप कब इस्तेमाल करेंगे? जब आप किसी से पूछेंगे कि मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। कैन आई आस्क यू समथिंग, कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? इट वॉज नाइस मीटिंग टू यू, इट इज नाइस मीटिंग यू, यानी कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मीटिंग मतलब होता है मिलकर, मिलना, मीटिंग। इट इज नाइट मीटिंग यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन, यानी कि क्या चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है? व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, तो लाइक्स मतलब होता है पसंद, डिसलाइक्स मतलब होता है नापसंद। तो इसका मतलब ये है कि व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक, तुम्हारी पसंद और नापसंद क्या है? तुम्हारी पसंद और नापसंद क्या है? दिस इज नॉट ए जोक, ये कोई मजाक नहीं है। दिस इज नॉट ए जोक, ये कोई मजाक नहीं है। एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। डिड यू गेट माई पॉइंट, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? डिड यू गेट माई पॉइंट, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? दोस्तों इन सभी को आपको डेली जो आप बोलते हैं बातें उसमें ऐड करना है। अगला पढ़ते हैं। डिड यू गेट माई पॉइंट, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? डिड यू गेट, क्या तुम समझ पा रहे हो मेरी बात? व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, व्हाट डू यू वांट, अगर सिर्फ हम इतना पढ़े व्हाट डू यू वांट यहाँ तक, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि हम व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। लेकिन व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, तुम मुझसे क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट फ्रॉम, आप किसी से कह सकते हो तुम मुझसे क्या चाहते हो। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, तुम मुझसे क्या चाहते हो। गेट रेडी फॉर स्कूल, गेट रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। गेट रेडी फॉर स्कूल, गेट रेडी का मतलब होता है तैयार होना, फॉर स्कूल हो गया तो स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। तो दोस्तों यहाँ पर आपने जितने भी सेंटेंसेस मुझसे मैंने आपको बताए वो आपको डेली लाइफ में यानी कि रोजाना बोलचाल में आपको इस्तेमाल करना है, डेली यूज करना है। ये बातें आपको रोजाना इस्तेमाल करनी करनी है। और ऐसे ही और वर्ड्स 100 200 और सेंटेंसेस मैं आपको अगली वीडियो में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, इसी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर से करें। और अब इवन आप हमारे चैनल पर नए ही होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इंग्लिश सीखना है चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। हैव ए नाइस डे का मतलब आपका दिन शुभ हो। ठीक है दोस्तों।